इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी फाइंड आउट करनी है। ए और बी की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है। अब ये तो हम जानते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपने ध्यान रखना है, जो गिवन होता है यानी जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड किया जाता है, ऊपर इंटरसेक्शन लगा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हमें इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो जीरो दे रखा है, यानी बी एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो अगर मैं इसको जीरो से डिवाइड करूंगा तो आंसर तो नॉट डिफाइंड रहने वाला है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। वैसे आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी जीरो ही आएगा यहाँ पर इस केस में, क्योंकि बी तो हो ही नहीं सकता है, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन का भी सवाल नहीं उठता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए के। अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जब ए गिवन बी निकालना होगा तो हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे जो गिवन है यानी जो हो चुकी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हुई पी ऑफ बी। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पर भी हम बी और ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी डिवाइड किया जाएगा जो गिवन है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए बी इंटरसेक्शन ए बोले या ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों तो सेम ही होते हैं ना, क्योंकि इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी तो सेम हो गई, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या, पी ए इक्वल्स टू पी बी। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई आना चाहिए जब एक पेयर ऑफ डाइस को रोल किया जाए। ये तो हम जानते हैं ना, पेयर ऑफ डाइस को रोल करने में टोटल केसेस 36 होते हैं, उनमें से वो वाला केस बताना है, यानी उस केस की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब दोनों ही डाइस पर इवन प्राइम नंबर हो। इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही होता है, वो होता है 2, तो यानी पहली डाइस पर भी 2 आना चाहिए और दूसरी डाई पर भी 2 आना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ एक ही फेवरेबल केस हुआ, तो फेवरेबल अपॉन टोटल 1/36, यानी प्रोबेबिलिटी हुई डी। इस क्वेश्चन के जरिए हम बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, इन दोनों में ज्यादातर हो जाती है। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते, यानी उनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकाली जाएगी तो वो जीरो के बराबर होती है। ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। आप समझ रहे हैं, ये होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन। इसका मतलब इनमें से कोई एक कंडीशन तो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, दिखाई दे रही है नहीं, अभी डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रही है, बट अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो देखिए ये 1 - पी ए, इसका मतलब पी ए डैश है, और 1 - पी बी यानी पी बी डैश है। तो एक तरह से ये पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड है ना बीच में, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए डैश पी बी डैश है। यहां से एक रिजल्ट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ए और बी अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो रिमेंबर उनके कॉम्प्लीमेंट्स यानी ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसका मतलब तो ये दोनों इंडिपेंडेंट ही हुए ना, ए डैश और बी डैश इंडिपेंडेंट है, तो अगर ए डैश बी डैश इंडिपेंडेंट है तो ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे, या फिर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन तो बी करेक्ट है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ से इसको प्रूव कैसे किया जाए। ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि अगर आपको ये गिवन है तो ये बताइए। ठीक है, चलिए इस पर तो अभी चलते हैं, उससे पहले एक चीज और ध्यान दीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं। दो और पेयर्स यानी ए डैश बी और ए बी डैश ये भी इंडिपेंडेंट होंगे अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है। मतलब इन चारों में से कोई एक पेयर अगर इंडिपेंडेंट है तो बाकी सारे भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसकी बात करते हैं। हमें जो गिवन है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1 - पी ए इंटू 1 - पी बी गिवन है। इसकी ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कर सकता हूं ना सिंपल अलजेब्रा वाला। तो 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 - पी ए आ गया एक तो, और उसके बाद पी बी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस पी बी, और माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस पी ए इंटू पी बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, क्या मैं इसको ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ? ये तो आप समझते हैं ना, डिमॉर्गन्स लॉस। और पी ऑफ ई डैश क्या होता है, क्या मैं इसको 1 - पी ऑफ ई लिख सकता हूँ? तो उस तरीके से अगर ई को मान लीजिए यहाँ पर ए यूनियन बी है, तो क्या मैं इसको 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकता हूँ? अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड में तो यही सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर ए यूनियन बी की जगह पर मैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ। ये तो आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला, ठीक है, इज इक्वल टू, ये चल रहा है सारा कुछ, ये 1 और 1 एलएचएस आरएचएस में कैंसिल आउट हो गए, माइनस पी ए और माइनस पी ए भी कैंसिल हो गए, माइनस पी बी और ये माइनस पी बी ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस पी बी बन जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या बन गया, प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्या बचा राइट साइड में, पी ए इंटू पी बी। आ गए हम उस रिजल्ट पर। यही तो हमें प्रूव करना था ना कि अगर ये रिजल्ट दे रखा है तो ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट वन। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 दे रखी है, कॉइन को टॉस किया गया और ए ने रिपोर्ट किया कि हेड आया है,
प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक्चुअली में हेड आया है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझते हैं। हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो हम जानते हैं ना, कॉइन को टॉस करने पर 1/2 ये होती है इक्वल। ई इवेंट ऐसा मान लेते हैं कि ए ने रिपोर्ट किया कि हेड आया है, ठीक है, उसने रिपोर्ट किया। अब रिपोर्ट तो वो दो केसेस में कर सकता है। कब कब? हेड आया और उसने बोला हेड आया है, यानी रिपोर्ट किया, ठीक है। तो इसका मतलब तो वो सच बोल रहा है, सच बोल रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी हुई 4/5। और दूसरा केस, जब टेल आया तब उसने रिपोर्ट किया कि हेड आया है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, और झूठ बोल रहा है तो 1 - 4/5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी 1/5। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर पॉइंट। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि रिपोर्ट करा उसने कि हेड आया है, ये गिवन है। गिवन वाली चीज नीचे रखते हैं ना, जैसे इसमें हमने बोला कि हेड आया और उसने रिपोर्ट करा कि हेड आया है। अब इसका उल्टा निकालना है। उल्टा बोले तो इवेंट ई हो चुका है, यानी उसने रिपोर्ट तो करा कि हेड आया है, लेकिन एक्चुअली में हेड आया है, ये वाली प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी h/e नहीं, e/h तो हमें मालूम है कि वो सच बोल रहा है। h/e निकालना है तो बाय बेस थ्योरम हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए, कंडीशन प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो h/e डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, नीचे आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, ये जो हमने ऊपर डिस्कस करे। कौन कौन से? एक वो जब हेड आया है तब, वो तो है ना फेवरेबल, जो ये ऊपर लिखा है वो टोटल का पार्ट तो रहेगा ही, और दूसरा क्या रहेगा? T/E, यानी जब टेल आया तब भी उसने रिपोर्ट करा कि हेड आया है। तो दो केसेस बन गए, तो इनको ब्रेक करेंगे। अब देखिए किस तरीके से। प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E का फॉर्मूला क्या होता है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी ही लगा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/H डिवाइड कर देंगे। अगेन ये वाला केस तो सेम नीचे ही आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/H आया, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ T, यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी, और टेल आई और उसने रिपोर्ट करा कि हेड आया, यानी E/T। तो बस ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो मालूम है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ H कितना है? 1/2। E/H का मतलब 4/5 हुआ, और उसी तरह से यहाँ पर भी यही वाला केस तो आ गया ना, 1/2 इंटू 4/5, एक केस तो यहाँ आएगा ये वाला। और प्रोबेबिलिटी ऑफ T भी 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/T यानी झूठ बोल रहा है 1/5। बस तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 2 10, पूरा एलसीएम लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/4 + 1 यानी 5। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट वन। ए और बी दो इवेंट्स ऐसे दे रखे हैं कि ए बी का सबसेट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि बी सुपर सेट है, यानी ए उसका सबसेट है, ये में गिवन है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा ऐसे केस में? कैन वी से इट इज ए? ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन तो ए ही हो गया। अगर ये है तो ये भी ट्रू होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी फाइंड आउट करनी है, ये निकालना है ना। मैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है तीनों में? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी की बात कर रहे हैं, नन ऑफ दीज होगा नहीं होगा वो तो अभी पता चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला हम जानते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय जो नीचे होती है उसी की प्रोबेबिलिटी से यहाँ डिवाइड किया जाता है। बट ए इंटरसेक्शन बी तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल मिल गया है, ठीक है, तो ये पी ए अपॉन पी बी हो गया। अब देखिए, हमें ए बाय बी मिला है ए अपॉन बी, तो बी अपॉन ए तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया ऑप्शन। तो या तो ये है या फिर ये है या फिर ये देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, एक और चीज जो हमें दे रखी है कि पीबी जो है वो 0 नहीं है। ऑफ कोर्स वो 0 होती तो फिर तो सारा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाता ना। तो प्रोबेबिलिटी बी अगर 0 नहीं है, नॉन 0 है, तो कितना हो सकता है? वो मैक्सिमम 1 ही हो सकती है ना, 1 से ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी होती नहीं है कभी भी। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। देखिए, 1/PB ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये बात समझ में आती है। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही हो गया, साइन उल्टा करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको दोनों साइड पर पीए से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूँ, पीए से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करा विच इज अ पॉजिटिव नंबर, तो साइन पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो पी ए अपॉन पी बी क्यों लाया मैं यहाँ पर? क्योंकि देखिए, ये लेकर के आना था हमें। तो पी ए अपॉन पी बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए है, ये हमने चेक कर लिया। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी जो हुई वो ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए हुई, ये तो हमारा ऑप्शन सी कह रहा है। सो दिस इज द करेक्ट वन। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, वैसे ही उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर ए और बी दो इवेंट्स दे रखे हैं कि पी ए अब नॉन जीरो दे रखा है, वहाँ पी बी नॉन जीरो दे रखा था, और बी बाय ए जो है 1 के इक्वल दे रखा है। अब बी बाय ए का मतलब क्या हुआ? बी गिवन ए अगर मैं निकालूंगा तो वो बनेगा बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है जी, जो गिवन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करते हैं। ये हमें दे रखा है 1 के इक्वल, 1 दे रखा है, इसका मतलब तो बी इंटरसेक्शन ए जो है वो पी ए के इक्वल हो गया। अब ऐसा कब हो सकता है कि बी इंटरसेक्शन ए पी ए के बराबर हो जाए? बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले उसमें किया। देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि बी सुपर सेट है और ए अगर इसका सबसेट है, तो ही तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल होगा। यस, अगर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी और ए इक्वल है।
इसका मतलब तो ए बी का सबसेट हुआ, तभी हो सकता है ये पॉसिबल। ठीक है जी, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। एक बारी को तो एक क्वेश्चन को देख करके लगता है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया है, जबकि अगर आप स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। ए बाय बी ग्रेटर देन पी ऑफ ए दे रखा है हमें, और इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले तो ए बाय बी देख करके मेरे दिमाग में आता है कि मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दूं। तो ए बाय बी का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय बी। ठीक है, बी की प्रोबेबिलिटी जो नीचे गिवन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो मुझे क्लिक करता है वो ये कि मैं इस पी बी को यहाँ ले जाऊँ या दोनों साइड पर पी बी से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक ही बात है। तो पी बी क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है तो पी ए इंटू पी बी आ जाएगा, यहाँ पर साइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो हमें ये मिल रहा है, जबकि ऑप्शन बी उल्टा है, लेस देन का सिंबल है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। बाकी बचे अब यहाँ पर बी बाय ए, बी बाय ए, बी बाय ए। तो सब में अगर बी बाय ए है तो बी बाय ए कैसे ला सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ पर है, अगर मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाए नीचे कहीं से तो बात बन जाएगी, तो मैं इसको बी बाय ए लिख पाऊंगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से दोनों साइड पर डिवाइड कर देते हैं, तो ये बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप समझ रहे हैं, पी ए को इधर ले आया या फिर पी ए से डिवाइड कर लिया, तो ये बन गया ना पी ऑफ बी बाय ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि मेरे ऑप्शन सी को करेक्ट कर रहा है। वाओ, एनसीईआरटी के इस आखिरी क्वेश्चन के साथ आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपने 100 एमसीक्यूज की ये वाली सीरीज। अगर आपने अभी तक ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, अलग अलग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। वेल, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब तो ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये हम जानते हैं, इक्वल्स टू पी ऑफ ए दे रखा है। अब देखिए सीधा सीधा यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और मुझे मिल गया पी बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस ये तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। बी बाय ए या फिर ए बाय बी लेकर के आना है, तो अगर मैं पी बी से डिवाइड कर दूं दोनों साइड पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आप देखेंगे ये तो बन गया 1, और ये कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट पी ऑफ ए गिवन बी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ये तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट कर रहा है। सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर, बाय बाय।